और बाकी लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप। अब कल मनीषा माता जी ने हमको बहुत ही सुंदर तरह से सिखाए हैं और बताए भी हैं कि जप मंत्र उच्चारण करने से पहले हमारा मन का भाव कैसा होना चाहिए, और इससे क्या होता है, इससे हमारा मन का शुद्धि होती है और सेवा का भाव जागृत होता है, और तभी ये महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और उनका जो फल हमको मिलने का उम्मीद से हम करते हैं, वो मिलने का चांस बढ़ता है। वो जो जप मंत्र था, जप मंत्र से पहले जो प्रेयर था, उसका जो मतलब है, ये मतलब था ऐसा कि मेरा परिचय क्या है, कि मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, क्षत्रिय भी नहीं हूँ, वैश्य भी नहीं हूँ, शूद्र भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ, वनस वानप्रस्थ यात्रा भी नहीं किया और संन्यास ग्रहण भी नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ भगवान कृष्ण का जो चरण कमल का जो सेवक है, उसी दास का दास हूं। यही हमारा एकमात्र परिचय होना चाहिए। इसी से हमारा मन में जो सेवा का भाव होगा, उसी भाव को लेके अगर हम जप करेंगे, तो ये जप हमारा सफल होगा। ये था कल का मनीषा माता जी का शिक्षा। उसी का एक्सटेंशन ऐसा है कि ये जपमाला जो हम हाथ में लेते हैं, लेते समय हमको क्या करना चाहिए, कैसा फीलिंग होना चाहिए। फीलिंग ऐसा होना चाहिए पॉइंट नंबर 1 में, कि हम कृष्ण का चिरंतन सेवक है। हम कृष्ण का, भगवान का चिरंतन सेवक है, और हमारा ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ये हम वर्षों से, सदियों से भूल चुके हैं। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और इसीलिए शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो भी कष्ट है, ये हम उठाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्कर हम काटते रहते हैं, और इससे बाहर आ नहीं पाते। ऊपर से हमारा जो 3 ताप होता है, ये ताप में भी हम फंसे रहते हैं। ये ताप, 3 ताप क्या है? एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब इंटरनल, जो हमारा शरीर से और आत्मा से जुड़ा हुआ है, अंदर से ताप होता है। इसी ताप से हम पीड़ित होते हैं। दूसरा है अति भौतिक, मतलब सराउंडिंग से, चारों तरफ प्रकृति है, ये प्रकृति और आसपास हमारे लोग जोन सभी हैं, इसी से भी ताप होता है, क्योंकि पड़ोस में अगर किसी का दुख होता है तो हमको भी उसका, हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव होता है। और तीसरा है अधिभौतिक, इसका मतलब नेचुरल। हम जानते हैं कि नेचुरल कैलामिटी कितना भयंकर हो सकता है, हमको कितना हानि और क्षति पहुंचा सकता है। इसी से बहुत ही बड़ा ताप होता है। कभी कभी बाढ़ होता है, सूखा पड़ जाता है, फिर वज्रपात होता है। इसी से हम डरते भी हैं, और इसी से जो हमारा मन में ताप आता है, इसी से भी हम सफर करते हैं, हमारा मन विचलित होते हैं। लेकिन ये सभी होते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम शरीर, मतलब हम जो कहते हैं देहात्म बुद्धि से चलते हैं, और अपने आप को शरीर मानते हैं, और इसी के कारण ये सब जन्म मृत्यु जरावधि और ये 3 ताप से हम मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन तीसरा पॉइंट ऐसा है कि हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि प्रभु की कृपा से हमको वो परम सत्य अभी पता चल गया है। हमको याद आ गया है परम सत्य, कि हम कृष्ण के नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जो सत्य है, ये सत्य प्रभु की कृपा से हमको फिर से याद आ गया है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है, इसको हमको मान के चलना पड़ेगा। और चौथा है कि हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर में हमारा 2 भाग होता है। एक है ग्रॉस बॉडी, मतलब स्थूल शरीर, और दूसरा होता है सटल बॉडी, ये सूक्ष्म शरीर। ग्रॉस बॉडी में होता है अ, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, और
सूक्ष्म शरीर में होता है मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन हम ये नहीं है। हमारा असली परिचय है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम को गुरु का सेवा करने का मौका मिला है, और ये सेवा करने का मौका जब मिल गया है तो हमको और कुछ करने का दरकार नहीं। यही मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग तो कुछ नहीं है, ये मतलब पढ़ के जो मैंने समझा। हरी बोल। हरी एक बोल, हरी बोल। सब मिलके अनम्यूट पर सत्संग के लिए तो हरी हरी बोल, बोल, हरि हरी बोल। बोल। हरी बोल। बहुत प्रभु जी है। आप लोग इसके ऊपर और कोई कुछ बोलेंगे या कोई अपना कुछ बोलिए, और कोई भी कुछ भी बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? प्रभु ने क्या बताया या उसमें क्या आपका रिलेशन है, फीलिंग है? बताइए कुछ। थाली के साथ गुंजन माता जी, आप कुछ बोलिए। एक्चुअली उन्होंने इतना अच्छा से बता दिया और कितने सारे पॉइंट्स भी रिवाइज करा दिया। हाँ, पूरा रिवीजन कर एकदम क्लियर कर दिया पिक्चर। हाँ। तो उन्होंने देखिए बताया कि भी हमारा जो भगवान के साथ रिलेशनशिप है, परमानेंट रिलेशनशिप है, और वो को हम भूल चुके हैं। यहाँ पे ये जो तीन ताप भुगत रहे हैं भौतिक जगत में आके, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस गए हैं। लेकिन भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से हम लोग को वापस ये याद आ गया है, और अब हम लोग को इसको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग कंटिन्यूअस अपना नाम जप करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके इसको, इस रियलाइजेशन को और स्ट्रॉन्गर बनाना है और अपना कल्याण करना है, मतलब कि भगवान की सेवा में लगना है। यही तो प्रभु जी ने बताया 4 पॉइंट। हाँ। तो इसको हम लोग को एकदम याद रखना चाहिए। और कोई कुछ बोलेंगे? लीला जी, आप कुछ बोलेंगे प्रभु जी? लीला प्रभु जी, आप बोलेंगे कुछ? म्यूट किया हुआ था ना। हाँ, नहीं, इन्होंने जितना बताया काफी अच्छा बताया। मेन में ये है कि मन की शुद्धि होकर के यदि हम लोग करते हैं तो हमें ईश्वर तक पहुंचने में प्रॉब्लम कम आती है। हम लोग तन मन की शुद्धि नहीं करते हैं। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसे परमात्मा तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए तन मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। वो करके हम लोग बैठेंगे तो निश्चय ही मतलब आभास, मतलब परमात्मा प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी लास्ट में, मगर तब तक हमारे भाव बनते जा रहे हैं। तब हमको लगेगा वो अपना है, मेरा है, अपना खुद का है। तो मेरा अपना का भाव जब आएगा, कृष्ण के साथ प्रेम हो जाएगा, तो हम लोग उससे मिल जाएंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण। जब अपनत्व, मतलब कि भगवान के साथ मेरा ऑलरेडी एक इटर्नल रिलेशनशिप है, ये तो मेरे ही है, मेरे ही प्रभु हैं। ये बहुत सुंदर पॉइंट आपने बताया कि ये जब रियलाइजेशन अगर होगा तो नेचुरली हमारा बॉन्डिंग उनके प्रति और बढ़ेगा। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है। कभी हम लोग किसी से मिलते हैं, कई बार मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, बगल में कोई बैठा हुआ, उससे बात कर रहे हैं, करते करते और आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और थोड़ी देर में जब परिचय निकल जाता है तो फिर लगता है ये तो अपनी, अरे अरे आप तो वो है, ये तो अपनी ही आदमी है। फिर एकदम हमारा मन का भाव चेंज ये बहुत सुंदर पॉइंट आपने बताया प्रभु जी। और जो आपने और एक बात बोला है कि भी जब हमका परिचय, मतलब ज्ञान जब होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ जब करते हैं, तो क्या होता है ना, मान लीजिए कहीं पे फ्लाइट में जा रहे हैं, बगल में बैठा हुआ है और बैठे उनसे बात कर रहे हैं, करते करते फिर अचानक जब वो अपना परिचय रिवील करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो पता चला कि कोई मिनिस्टर है। तो लोग मिनिस्टर है, अरे तब तो फिर हम लोग एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर उनके प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस होके और मैंने और ज्यादा उनको ध्यान देते हैं, अटेंशन अपना देते हैं और अटेंटिव हो जाते हैं, उनकी बातों को और ज्यादा लगते हैं। तो ये भी होता है ना हमारे साथ में। तो वो ये जब लगता है कि हम जिनके नाम ले रहे हैं, जो ये नाम का क्या गरिमा है, इस नाम की क्या महिमा है, ये जब हमको पता चलता है कि डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्शियसनेस और अटेंशन भी बढ़ता है।
तो रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। तो ये बहुत सुंदर आपने बात। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक बार लीला और सत्संग प्रभु जी के लिए दोनों हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। ठीक है। प्रीसा माता जी आगे बढ़ेंगे। हाँ, रेखा माता जी आप करवाएंगे? सुनीता माता जी का। रेखा माता जी को बोलो। प्लीज रे। हरी बोल। आज ना बोल। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सर में दर्द है। अच्छा मैं खाली बैठ के सुन ही रही हूँ आज। देखो कोई बात हरी बोल हरी बोल। नहीं। पूजा भाभी आप करवा दीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना। राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हम राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे हम राम राम हरे